हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमारा पार्ट 1 वीडियो आया था। उसमें हम लोग बेसिक नंबर सिस्टम को कंप्लीट किए थे। जो बाइनरी नंबर सिस्टम था, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, इन सभी नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी किया एंड देन इनका कन्वर्जन के बारे में सीखा। ओके। फिर जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है, पार्ट 2 जो वीडियो आया नंबर सिस्टम का, उसमें हम लोगों ने बेसिक और जैसे बीसीडी कोड हो गया, एक्सेस 3 कोड हो गया, इस तरीके का जो भी नंबर्स होता था ना, तो हम लोग उसको भी डील किया। जैसे ग्रे कोड हो गया, बेसिक एक्सेस 3 एक्सेस 6 हो गया, 8421 कोड हो गया, 2421 कोड हो गया। इन सभी को डील किया हम लोगों ने, किस तरीके से क्या कंसिक्वेंस होते हैं, क्या पर्पस होता है यूज करने का, एंड बाइनरी टू ग्रे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रे टू बाइनरी किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ग्रे टू बीसीडी, बीसीडी टू ग्रे, मैंने कन्वर्जन वगैरह सारा मैंने सीखा। लास्ट वीडियो हम लोग अपलोड किया था, रिसेंट अपलोड जो किया मैंने वीडियो, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक नंबर जो अपना वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। मान लो कोई नंबर अगर नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड में है, तो उस नेगेटिव मैग्नीट्यूड का नंबर को हम किस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट लिख सके एंड टूस कॉम्प्लीमेंट लिखो। ओके ना। मैंने 3 मेथड बताया था कि अगर कोई नंबर नेगेटिव नंबर होता है तो उसको 3 मेथड होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। एक सैंड मैग्नीट्यूड नंबर, एक सैंड मैग्नीट्यूड मेथड हो गया, एक हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, एंड लास्ट वन इज टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट को मैंने R1 R माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट कहा था, एंड टूस कॉम्प्लीमेंट को मैंने आर्स कॉम्प्लीमेंट कहा था। ओके। यहाँ तक सारा हमारा वीडियो नंबर सिस्टम का जितना भी 3 पार्ट में क्लासिफाई करके हम लोग स्टडी करते हैं नंबर सिस्टम को, तो नंबर सिस्टम सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उन तीनों पार्ट से मैं सभी का एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है। तो एमसीक्यूज जो रहेगा, मैं यहाँ पे ट्रिकी बेस्ड एमसीक्यूज करूंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में एग्जाम में बैठना है। ओके। क्योंकि मुझे सेमेस्टर एग्जाम में एंड फिर कोई ऐसा सेमेस्टर एग्जाम में मुझे बैठना नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम आपको डीपली वे में स्टडी करना पड़ता है। लेकिन मैंने जो थ्योरी बताया, लॉजिक में जो मैंने बताया, वो सारा मैंने डीपली वे में एनालिसिस किया। ओके। लेकिन अब जो मैं इस वीडियो में जो नंबर सिस्टम का जो एमसीक्यूज रहेगा, इसमें हम लोग थोड़ा सा एक ट्रिकी बेस्ड आंसर देंगे। ठीक है ना। मैं पहले बता दी हूँ किस तरीके से आपको आंसर को हिट करना है, ट्रिक वगैरह बताया हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि देखो किस तरीके से ट्रिक जो है अपना वर्क करता है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप उसका थ्योरी को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ओके। तो जब तक आपने पूरा थ्योरी नहीं पढ़ा कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, मैं ये ट्रिक्स क्यों लगा रहा हूँ, अगर लॉजिक आपको नहीं पता तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। तो पहले अगर जो आप ट्रिक्स को अप्लाई करोगे, उससे पहले आप उसका लॉजिक समझो। ठीक है। तो उस लॉजिक समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी को स्टडी करना पड़ेगा। तो पहले आप एक बार वीडियो देख लेना सारा थ्योरी का नंबर सिस्टम का, उसके बाद आप आना एमसीक्यू सीरीज पे, एंड यहाँ पे आपको ट्रिक्स वगैरह पे मैं ध्यान दूंगा। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं यहाँ पे ट्रिक्स के तौर पे करूंगा। मैं एक दो क्वेश्चन पहले सोचूंगा कि एक दो क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करूं। एक लॉन्ग कट मेथड हो गया जो अपने डिटेल्स एनालिसिस करूंगा, एंड एक शॉर्टकट मेथड से भी इसको डिस्क्राइब करूंगा कि देखो शॉर्टकट से हम लोग किस एक लाइन में आंसर ले सकते हैं, एक स्टेप में आंसर ला सकता हूँ। लेकिन देखो अगर आप होते तो आप क्या करते, एंड अगर मैं होता तो मैं क्या करता इस क्वेश्चन को। ठीक है। चलो फिर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, एंड देखते हैं पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्वर्ट 127 डेसिमल इनटू द बाउंड्री। बोल रहा है कि 127 को बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। ओके। 127 एक नंबर है, डेसिमल नंबर है, एंड इसको कन्वर्ट करना है बाउंड्री में। तो बाउंड्री में आप लॉजिक लगाना, बाउंड्री में बेस 2 पे कन्वर्ट करना है, और 127 है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, डिवीजन मेथड से चलोगे। जैसे आपका मेथड, पहला मेथड क्या होता है, आप क्या करोगे ना, मेथड 1 ले लो सबसे पहले, कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। पहला मेथड क्या करोगे कि 127 को लोगे, एंड इसको क्या करना चाहोगे, अब डिवाइड करना स्टार्ट करोगे यहाँ से। ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे, 6 टू 1, 3 टू 6, कैरी 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, 3 टू 6, 2 1 2, कैरी 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 15 टू 20, कैरी 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे आप, 7 टू 14, कैरी 1 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे, 3 टू 6, कैरी 1 आएगा, एंड नेक्स्ट जो आएगा 2 टू 2 1 2, कैरी 1 आएगा। ठीक है ना। आपने इस तरीके से डिवीजन आप करोगे, यानी 127 का डिवीजन कैसे करोगे आप, इस तरीके से, देन इसका बाउंड्री लिखोगे 1 1 1 1 1, ये बाउंड्री आप लिख दोगे। ठीक है। आप इस मेथड से करोगे। लेकिन मैंने बोला कि देखो ये मेथड तो करना है, ये अपने पास कब है, जब आपको ट्रिक्स वगैरह भूल गए, या हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ गया, आप उस टाइम माइंड से निकल गए, तो आपके पास फंडामेंटल क्लियर रहेगा, तो आप इस मेथड से बना सकते हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। छोड़ोगे तो नहीं क्वेश्चन को, लेकिन सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप एक क्वेश्चन में एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 मिनट दोगे, इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आरआरबी जेई की बात करूं या आरआरबी की बात करूं, तो एक क्वेश्चन में मुश्किल से मुश्किल वो 40 से 50 सेकंड वो देता है, मुश्किल से 40 से 50 सेकंड्स देंगे वो। ठीक है ना। तो 40 से 50 सेकंड आपके पास है, लेकिन आप क्या चाहोगे कि मैं उसे 30 सेकंड में ही उसको सॉल्व कर दूं। ठीक है ना। एक बैकअप तो लेके चलोगे ना, 10 सेकंड 20 सेकंड का बैकअप लेके चलोगे। तो इस क्वेश्चन को मुझे 30 सेकंड में सॉल्व करना है। ठीक है। ये बाउंड्री मैं निकाल दूं, बाउंड्री क्या आएगा, 1 1 1। ठीक है ना। ये रिजल्ट आएगा, कितने पीस बना है, 4 3 7 पीस। तो ये देखो 4 3 7 पीस, इसका रिजल्ट आएगा 4। तो आपने इतना मेथड लगा के किया, लेकिन क्या इतना आपके पास टाइम है, नहीं। तो आपको मैंने एक लॉजिक बताया था, आपको एक सीरीज याद करवाया था। सीरीज क्या था, सीरीज था कि 1
फिर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से करना 4 आएगा, फिर 2 से करना 8 आएगा, फिर 2 से करना 16। नो डाउट आगे बढ़ते बढ़ते मान लो 16 32 हो गया, फिर 64 हो गया, फिर 128 हो गया। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। ये सीरीज कैसे चल रहा है? ये सीरीज एक्चुअल जो ये सीरीज है ना, ये एक्चुअल सीरीज 2 टू द पावर 0 पे है। ये 2 टू पावर 0 रहेगा, एंड ये 2 पे पावर 1 होगा, एंड 4 मिस होता है 2 पे पावर 2, 8 मिस होता है 2 पे पावर 3, है ना। तो लॉजिक समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल ट्रिक्स देना चाह रहा हूं, ठीक है। आप बना तो लोगे, मैं इसमें कोई डाउट नहीं कि आप नहीं बनाओगे, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा बताया हूं कि आप बना लोगे। लेकिन क्या बनाना सही है? बना तो सब लेंगे ना। जैसे मान लो सपोज क्वेश्चन जो एग्जाम में फॉर्म भरते हैं, वो भी एग्जाम वो फॉर्म तो सभी लोग भरेंगे, सभी को आता है डेसिमल नंबर कन्वर्जन, सभी को आता है। कौन उतना स्मार्ट स्टडी करता है, स्मार्ट वे से सॉल्व करता है, एंड कितना कम समय में सॉल्व करता है, वही बंदा निकालता है एग्जाम। अगर आपको एग्जाम निकालना, आपको उसको स्मार्ट वे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये स्मार्ट वे नहीं, ये स्मार्ट वे नहीं कहलाता। आप इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हो क्या, ये सब नहीं चलेगा। आपको इसको स्मार्ट वे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आपको लॉजिक लगाना है कि 127 जो देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स को याद कर लो, ट्रिक्स भी कह लो, या इसमें कुछ ऐसे याद करने का चीजें नहीं है। आपको सिर्फ सीरीज पता होना चाहिए कि सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो 127 है, ये आप बताओ कि 127 किसके नियर अबाउट आएगा। 127 अप्रोक्स 128 के नियर आएगा ना, 128 के नियर आएगा। तो 128 मीन्स क्या होता है, मैं आपको लॉजिक बता। जैसे मान लो सपोज कर लो कि 2 पे पावर 1 लिखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड 2 का बैंडेड 2 पे पावर 1 लिखा हुआ है। तो कैसे लिखूंगा 2 पे पावर 1 मीन्स कैसे लिखेगा, ये हमारा 10 रहेगा, है ना। 2 का बैंडेड 10 होता है। इसको मैंने 2 पे पावर 1 क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको कन्वर्ट करोगे, बैंडेड टू डेसिमल कन्वर्ट करोगे, तो पावर 0 दोगे, पावर 1 दोगे, इस 0 से मल्टीप्लाई कर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 इंटू 2 पे पावर 1, दैट्स कॉल्ड क्या बचेगा 2 पे पावर 1। तो अगर ये 2 पे पावर 1 लिखा रहा है, मतलब कि एक 1 होगा, बाकी जितना भी टर्म होगा सारा कुछ 0 होगा। समझो लॉजिक समझो कि अगर 2 पे पावर 1 है मीन्स एक 1 होगा, बाकी जितने भी टर्म बचा, आपके पास 2 पे पावर 1 है ना, तो एक 0 बैठाओगे। अगर 2 पे पावर 2 रहेगा तो 1 देकर फिर 2 0 बैठाओगे। अगर 2 पे पावर 3 रहेगा तो 1 देकर 3 0 बैठाओगे। जैसे एग्जांपल लो 8 का मुझे लिखना होगा बाउंड्री, तो क्या लिखना है 8 मीन्स 2 पे पावर 3 मीन्स एक 1 दोगे और उस पर 3 0 दोगे, है ना। तो ये अपना बाउंड्री हो गया 10008 का बाउंड्री होता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली अगर आगे बढ़ोगे, 2 पे पावर 3 हो गया, 2 पे पावर 4 होगा, 2 पे पावर 5 होगा, 2 पे पावर 6 होगा, 2 पे पावर 7 होगा। यानी कि अगर 2 पे पावर 7 मीन्स अगर एक पीस 1 लिखोगे और उस पे 7 पीस 0 लगाओगे, 7 पीस 0 लगाओ, 3 4 5 6 7 पीस 0 लगाओगे, तो ये जो बाउंड्री मैंने लिखा, ये बाउंड्री लिखा मैंने 128 का। ये जो बाउंड्री लिखा ना, ये बाउंड्री लिखा मैंने 128 का बाउंड्री लिखा। लेकिन अपने को एक्चुअल नंबर क्या निकालना है, एक्चुअल मुझे निकालना है 127 का। तो अगर मैं 127 मुझे चाहिए, तो अगर मैं 128 को 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो 127 आएगा ना। ये देखो ये बाउंड्री 128 के, अगर इसमें से मैं अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या रिजल्ट आएगा 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन आपको पता है, आप इतना डिवीजन नहीं करोगे, आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर लोगे। तो सब्ट्रैक्शन आपको पता है ना, सिंपली क्या करेंगे कैरी लेंगे तो आएगा 1 आएगा, बाकी सारा कुछ 1 1 है ना। तो 3 4 5 6 7 ये अपना रिजल्ट आएगा 1। तो मैं देखो मैं आपको ये सब्ट्रैक्शन नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखो किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो फिर से बता रहा हूँ, इसको 2 स्टेप में कैसे आंसर लिखते हैं। फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफली ले रहा हूँ, इस चीज को इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको रफली समझा रहा हूँ कि देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो आप समझो। तो अगर मैं इसको अलग ब्लैक पेन से ले लूं, ठीक है, समझो कि अगर मुझे लिखना है 127 का, तो आपको पता है 128 के नियर अबाउट ये आता है 127। तो 128 कितना पे आएगा, 2 टू द पावर 7 मींस 128 होता है। मतलब कि एक पीस 1 लिखूंगा, उसमें 7 पीस 0 लगाऊंगा, ठीक है ना। 7 पीस 0 लगाऊंगा, ये 7 पीस 0 हो गया। अब मुझे चाहिए 127, तो मैं एक को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 1 यहाँ पे से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो रिजल्ट आएगा ये अपना 1 रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना रिजल्ट हो गया बाउंड्री में। तो देखो आपने एक स्टेप में इसको आंसर लेकर आ गए, यानी कि आप एक स्टेप में आंसर लाओ एंड डायरेक्ट टिक आउट करो, ठीक है। आप इतना डिवीजन नहीं करोगे। तो मैं पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा डीपली वे में बताया कि देखो दोनों मेथड समझो कि पहला मेथड ये होगा डिवीजन मेथड, सेकंड मेथड ट्रिक हो गया। तो आपको जो बेहतर लगे, लेकिन मैं कहूंगा कि आप ट्रिक्स पे मेहनत करो थोड़ा सा। इसको अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, जब इसको प्रैक्टिस आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, इसको प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। और द नंबर ऑफ banded digits in the banded representation of 257। क्वेश्चन यही सेम बोल रहा है, बट 257 एक नंबर दे रखा है, इसका बताओ कि banded digits क्या होगा। यानी कि जैसे banded digits बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो सपोज 111 ये लिखा हुआ है, बताओ कितना पीस banded digit लिखा है। तो यहाँ पे 4 बिट लिखा है ना, 4 डिजिट लिखा है, दैट्स व्हाई हमारा आंसर 4 होगा। ओके, लेकिन ये एक्चुअल ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि बताओ कि 257 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, एंड देन जो भी बाइनरी नंबर आएगा ना, वो बाइनरी नंबर कितना पीस होगा, कितने बिट में होगा, तो उस बिट का वैल्यूज लिखना है।
ओके, समझ लो ना लॉजिक मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो बिट का वैल्यूज लिखना है। मैं चाहता था इसको एक वर्ड में इसका आंसर लिख सकता था, क्योंकि मुझे इसका लॉजिक पता है, लेकिन मैं उस लॉजिक तक आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो समझो लॉजिक क्या है, लॉजिक, ठीक है ना। चलो, क्या लिखना है मुझे, 257 का लिखना है। तो 257 कहाँ किसके बीच लाई करेगा, तो 257 जो है ना 256 के पास है। 256 कैसे आया, 128 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 256 आएगा, एंड 128 का कितना था, 10 टू पावर सॉरी 2 टू द पावर 7 था, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगा। 2 की पावर 8 में 256 होता है, तो 2 की पावर 8 में, अब देखो उसको मैं लॉजिकली लगा रहा हूँ, समझो लॉजिकली, मैं उसको डिवीजन मेथड बार नहीं बताऊंगा, तो डिवीजन मेथड में थोड़ा सा टाइम लगता है एंड वो टाइम टेकन हो जाता है, वो आपको पता है, ठीक है ना, वो आपको पता है। मैं वो चीज सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको लॉजिक सिखाना आया कि लॉजिक देखो किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो 2 टू द पावर 8 आ गया, डेट मीन्स एक पीस 1 लिखोगे, उस पर 8 को 0 लगाओगे, ठीक है ना। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 8 0 हो गई। अब मुझे लिखना है 257 लिखना है ना, तो अपने पास मैंने क्या किसका लिखा, 256 का लिखा, तो इसमें एक 1 ऐड करो, तो 1 को ऐड कर लोगे तो ये रिजल्ट आएगा 1 0 0 0, एंड देन ये 3 0 और लिखाओ, एंड एक 0 एंड एक 1, ये अपने इतना लिखा गया। अब देखो उसको जब आप इसको काउंट करोगे तो कितना पीस होगा, 4 इधर है, ठीक है ना। इसको जब काउंट करोगे, तो जब आप इसको काउंट करोगे तो काउंट कितना बिट आएगा, तो 4 बिट इधर हो गया एंड इधर हो गया 5 बिट, 5 4 9 बिट हुआ ना, 9 बिट अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो अब आप चाहते अगर तो आप डायरेक्टली एक स्टेप में यहीं पर ही आंसर दे सकते थे। आप डायरेक्टली बिट लिखते, कितने बिट है, 2 की पावर 8 है ना, दैट्स को हमारा 9 बिट होगा, 9 बिट में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली 256 है, 256 में एक ऐड करेंगे तो 257 आ जाएगा, एंड ये कितने पे आता है, 2 की पावर 8 पे आता है, 2 की पावर 8 मींस 9 बिट होगा ये, ओके ना। तो ये 9 बिट हमारा आंसर होगा। मैं डायरेक्टली हिट करता क्वेश्चंस को, लेकिन डायरेक्टली हिट नहीं करके मैं आपको उसके पीछे का रीजन बताया कि देखो किस तरीके से इसका आंसर होगा, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनवैलिड बीसीटी कोड, इनमें से कौन सा कोड है जो इनवैलिड नहीं है। इनवैलिड मींस बीसीटी आपको पता है, बीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, एंड इसका जो एग्जिस्टेंस होता है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है ना, वो 0 से 9 तक रिप्रेजेंट करता है ना। जो बीसीडी कोड होता है वो 0 से 9 तक ही वर्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, 0 से लेकर 9 तक ही रिप्रेजेंट करता है। तो 0 से लेकर 9 तक अगर रिप्रेजेंट करता है तो मींस यानी कि जो बाइनरी एग्जिस्ट करेगा वो इनके अंदर में ही एग्जिस्ट करेगा। बाइनरी बीसीडी कोड जो होगा वो इसके अंदर में ही एग्जिस्ट करेगा, 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे 9 तक जाएगा, इतना बीसीडी कोड कहलाएगा। इसके बाद वाला बीसीडी कोड नहीं कहलाएगा, इससे पहले वाला बीसीडी कोड नहीं कहलाएगा, ओके ना। मैं बताया था बीसीडी कोड के बारे में जब आप बीसीडी कोड पढ़ा थे, ठीक है ना। तो अगर इसका वैल्यू निकालोगे तो ये क्या है, अब देखो इसको भी ट्रिक है सॉल्व करने का, कि इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का ट्रिक है, आपके पास भी याद होगा, आपको भी याद होगा, चलो ठीक है। अगर नहीं याद है तो मैं पहले सबसे पहले लॉन्ग कट मेथड से बता रहा हूँ, फिर डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग कट जैसे मान लो सपोज 1 0 1 1 को कन्वर्ट करना है मुझे डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि सबसे पहले स्टेप में पावर देते हैं 0 1 2 3, ठीक है ना, पावर देते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, पहले स्टेप बाय स्टेप, फिर उसको डायरेक्टली हिट कर दूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टॉप करो एंड इसको कन्वर्ट करना सीखो कि बाइनरी टू डेसिमल किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, इस तरीके से लिखते हैं एंड देन इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 पावर 0 मींस 1 हो गया, 1 मींस 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एंड ये पूरा 8 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 आएगा, ओके ना। ये 11 आया, ये 11 1 1 मींस 11 है, ओके। ये 11 आया। अब आपके पास 3 स्टेप में आपने इसको सॉल्व किया, मैं चाहता इसको एक स्टेप में आंसर लिखता, कैसे लिखते हैं एक स्टेप में आंसर। तो आपको पता है इसका मतलब पहला डिजिट, पहला बिट जो एलएसबी कहलाएगा वो हमारा पावर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। अब 0 वाले को अपने आप नेगलेक्ट कर दो, है ना, 0 वाले को अपने आप नेगलेक्ट कर दो, इसका नेगलेक्ट हो गया। ये बचेगा, यहाँ से 1 देगा, प्लस यहाँ से क्या देगा मुझे 2 देगा, प्लस यहाँ से क्या मुझे देगा 2 3 मींस 8 देगा, डेट्स को हमारा आ गया 11। तो इस तरीके से हम लोग एक स्टेप में आंसर लिख सकते हैं, ओके। तो आप डायरेक्टली देखकर इसको आंसर लगाओ। तो ये तो इनवैलिड है, तो ये भी इनवैलिड हो गया, क्यों, क्योंकि ये 11 के पास जा रहा, अपने को चाहिए कि 0 से लेकर 9 तक ही एग्जिस्ट करे, तो वो नंबर बीसीडी कोड कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि पता इनमें से कौन से इनवैलिड बीसीडी कोड नहीं, मतलब सब इनवैलिड है लेकिन एक होगा जो वैलिड बीसीडी कोड होगा, उस वैलिड बीसीडी कोड को बारे में यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये तो इनवैलिड है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब चलते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 जो होता है वो 10 का होता है ना। कैसे बता रहा हूँ मैं 10 का, ये 0 1 2 3, ओके ना। तो 1 मींस 2 हो गया एंड 3 मींस 8 हो गया, यानी 8 और 2 10 हो गया। 10 भी नहीं होगा, ये भी नॉट एग्जिस्ट, यानी इनवैलिड कोड, ये भी बीसीडी कोड है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नीचे पे चलते हैं, 0 पे पावर 0 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पर 8 एंड प्लस 1 दैट मींस 9, ओके। तो ये 9 अब ये लग रहा है कि हाँ ये बीसीडी कोड है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक एग्जिस्ट करना चाहिए बीसीडी को, यानी 9 तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखो 0 1 2 एंड 3, तो 2 पे पावर 3 मींस 8 हो गया,
प्लस 2 पावर 2 मीन्स 4 हो गया एंड 8 टू 12 हो गया। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये इनवैलिड है, तो अपना जो ऑप्शन होगा हमारा 3 होगा। तो आप चाहते तो तीसरे पॉइंट्स पे हिट करके आंसर दे सकते थे, लेकिन आपके पास मैंने तीनों सॉल्व करके देखा कि देखो ये भी बीसीटी कोड नहीं है, क्योंकि उसका जो डेसिमल वैल्यू है वो 12 आ रहा है ना। तो फिर से लॉजिक समझो, लॉजिक बीसीटी का क्या होता है, बीसीटी का फुल फॉर्म कभी पूछेगा बाइनरी कोडेड डेसिमल, एंड बीसीटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना 0 से लेकर 9 तक ही एग्जिस्ट करेगा वो, ठीक है ना, उसको कहते हैं वैलिड बीसीटी। एंड 0 से 9 के बाद जितने भी रहेगा डिजिट्स वो रहेगा इनवैलिड बीसीटी, ठीक है ना, मैं बताया था जब बीसीटी वाले लेक्चर लिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। और द बाइनरी कोड्स ऑफ 21.125 बेस 10, यानी इसका बाइनरी नंबर लिखाना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो डिवीजन मेथड से चलो या फिर शॉर्टकट से चलो, ठीक है ना। आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर एक हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो। आपके पास 3-4 ऑप्शन है, हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो कि अगर एक का आंसर आ गया तो आप हिट एंड ट्रायल से लगा सकते हो, ठीक है। जैसे देखो पहला क्या 21 है ना, तो 21.125 है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि 21 वाले का पहले बाइनरी निकाल दो। तो बाइनरी 21 वाला कैसे निकालेंगे, तो बाइनरी 21 जो है वो किसके नियर अबाउट आ रहा है, तो 21 जो आ रहा है अगर 2, 4, 6, 8, 16 इस सब सीरीज के पास चलूं तो 16 के पास आ रहा है ना, 16 के पास आ रहा है, एक 32 के पास आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एडिशन वाला ज्यादा अच्छा रहता है मुझे, हमारे हिसाब से एडिशन वाले जाते हैं। 16 में अगर मान लो सपोज 5 ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा। 16 का मुझे पता है, 16 में क्या होता है 2 की पावर 4 होता है, लेट्स कॉल 1 एंड 4 0 हो जाएगा। ओके, ये 4 0 होगी। एंड 5 का मुझे पता है, 5 का बाइनरी तो मैं जानता हूँ ना 1 1, ओके ना, एक मिनट 101 होता है, ठीक है ना। 5 का बाइनरी क्या होता है 101, बस इसको सिंपली एडिशन करो। एडिशन करने से क्या आएगा 101, ये 3 पे हो गया, एंड 0 एंड 1, ये अपना बाइनरी आएगा 21 का, ये 10101, ओके, ये 21 का बाइनरी आया। अब यहाँ पे से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, देखो 10101 ये मिल रहा है, एंड ये तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बाइनरी में ये नहीं दे रहा, ये दे रहा है, ये भी एक मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ से आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपका सिर्फ पॉइंट वाला बचा, मैं एलिमिनेशन मेथड भी एक साथ लगा रहा हूँ, ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल भी लगा रहा हूँ, सभी मेथड्स को एक साथ लगा रहा हूँ। आपको उसी तरीके से मतलब मल्टीटास्किंग करना है, हर चीज में मल्टी करना है आपको, एक साथ 4-5 काम करके उसको सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि आपको कम से कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को हिट करना है। ओके, आपको ये मेन आना चाहिए। चलो, तो ये हो गया। अब मुझे निकालना है 125 का, तो 125 का क्या लॉजिक होगा, तो बस 125 देखो, लिखो 125। आपको मैं बताया था पॉइंट 125 है ना, मैं आपको बताया था क्या कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना रहे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 250 आएगा, है ना, 250, यानी पॉइंट के बाद 0 रहेगा, लेट्स कॉल यहाँ पे 0 मिलेगा। तो देखो स्टार्टिंग में 0 दोनों में है, 0 में स्टार्टिंग दोनों में है, चलो रहने दो। फिर 0.25 लिखो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0.5 आएगा। 0.5 में यहाँ पे भी 0 तो यहाँ पे भी 0 रहेगा, लेट्स कॉल हमारा आंसर ये होगा। ये 2 डिजिट तक मैंने निकाला, देखो यहाँ पर भी 0 आ गया, लेट्स कॉल हमारा आंसर ये हो गया, हम आगे का निकालेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो आप हिट एंड ट्रायल से भी चलना है, आपको सभी मेथड लगाना है, ट्रिक्स भी लगाना है, हिट एंड ट्रायल भी लगाना है, डायरेक्टली आंसर को पुट करो, आंसर लाओ। तो आप कितने मेथड लगा सकते हो एक साथ में, आपको आप पे डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे। जैसे हमारा प्रैक्टिस है, मैं इसको मुश्किल से 10 सेकंड में इसको बनाता है, मुश्किल से 10 सेकंड में ये बन जाता है हमारा, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है दोस्त, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो आप समझो, सीखो पहले क्वेश्चन को, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 1101, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। सिंपल लॉजिक लगाओ, सिंपल क्या लॉजिक है 1101 ये दे रखा है। अब आपको लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे पावर क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, देन 3 होगा, ओके ना। अब अगर पावर 3 है डेट्स कॉल्ड 8 होना चाहिए, वो पावर अगर 2 है डेट्स कॉल्ड 4 होना चाहिए। इसका मतलब कि ये कुछ नहीं होगा, 0 है ना, 0 से मल्टीप्लाई करें, कुछ को भी 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। एंड 1 इंटू 2 पावर 0 मींस 1 होता है, डेट्स कॉल्ड 1 होता है। तो 8 से 12 13, तो आंसर 13 हो गया। तो देखो मैं इसका इतना स्टेप में नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर लिख के 13 लिख देता, ठीक है ना। तो ये हमारा 13 हो गया आंसर। देखो किस तरीके से शॉर्टकट करते हैं, वरना आपके पास लॉन्ग कट मेथड भी पता है किस तरीके से इसको लॉन्ग कट मेथड से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। और द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1101111, ठीक है ना, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या निकालने का मेथड होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहला उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन उसमें 1 को ऐड करेंगे। आपके पास ये मेथड है। आपके पास सेकंड मेथड भी है जो मैं बताया था कि उसको मैं नहीं बताया था, क्योंकि वो मेथड थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, क्योंकि उसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं जाके आप फंस जाओगे, ठीक है। मैं इसको यही बेहतर मानता हूँ। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उसका उसमें 1 ऐड करो, डेट्स कॉल्ड हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या मेथड है, जो भी नंबर दे रखेगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। कुछ भी नंबर दे रहे उसमें कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये अपना नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट करो, तो कॉम्प्लीमेंट करने से क्या आएगा, इसको जब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 0 1 आ जाएगा, फिर 5 भी 0 है ना, तो 3 4 5 ये 0 कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर इसमें क्या करो कि आपको क्या करना है ना, इसमें आप इसमें क्या एडिशन करोगे, ठीक है ना। अब क्या आपको क्या करना है, आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस चीज का ना। तो टूस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालोगे
तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या करना है, इसमें 1 ऐड करोगे, तो 1 जब ऐड करोगे तो 0 0 1 0 0 4 0 हो गया एंड 1 हो गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। तो क्या मैंने बताया, इसको मैं 2 स्टेप में आंसर लिखता है, पहला तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देन उसमें ऐड करके 1 डायरेक्टली आंसर पे देख लेता है, ठीक है ना। तो किस मेथड से निकालना है, जो भी नंबर दे रखेगा, बाइनरी नंबर दे रखेगा, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या मेथड होता है, जो भी नंबर रहे बाइनरी उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, दैट्स कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट। अब अगर उसमें टूज कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो उसमें टूज वंस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, है ना, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आर माइनस वन में अगर मैं 1 को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ना। सिंपली हम लोग वही करते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। बाकी अलग अलग मेथड होता है, क्या होता है कि यहाँ पे आगे का एलएसबी के बाद 2 को छिपाते हैं, बाकी जैसे उसको उल्टा करते चलते हैं, ठीक है ना, एंड उसमें 1 वगैरह ऐड करते हैं, तो वही मेथड है। लेकिन मैं उस मेथड पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो मेथड थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा आगे जाकर। मैं इसी मेथड को चलता हूँ लेकर, और इसी मेथड से मैं बताया भी आपको, थ्योरी भी इसी मेथड से बताया, ताकि आप एक ट्रैक पे रहो, एक प्लेटफॉर्म पे रहो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हो रहा है कि ये एक नंबर दे रहा है एंड 110 बेस 10 दे रखा है एंड 132 बेस 4 दे रखा है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो इसका सॉल्व करने का इक्वेशन के बेसिस पे जा सकते हो, या फिर आपके पास हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, ठीक है ना। आप या तो इक्वेशन के बेसिस पे जाओ एंड हिट एंड ट्रायल लगाओ। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से जाऊं तो ये ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा। लेकिन एक और मैं लॉजिक बताया था, आप थोड़ा सा याद करो लॉजिक, एक लॉजिक याद करो। ये मान लो, सपोज कर लो कि एक बेस दे रखा है, मान लो एग्जांपल ले लो, चलो इसी का एग्जांपल ले लो 110। अगर एग्जांपल के तौर में यहाँ पे मान लो तो एक्स का वैल्यू अगर 8 आ जाता है ना, मैं मान लो तो एक्स का वैल्यू 8 आ गया एंड ये 132 एंड ये बेस 4 है। तो आपको पता है कि अगर मैं इस नंबर्स को इंक्रीज करूंगा, ये 110 है ना, 110 को 132 बना रहा हूं, अगर मैं सपोज मैं 110 को 132 बना रहा हूं, ठीक है, तो हमारा नंबर क्या इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा बेस हमेशा डिक्रीज करता है। समझो, मैं लॉजिक सबसे पहला वीडियो में बताया था, एक कंक्लूजन मैं निकाला था, लास्ट में मैंने कंक्लूड किया था कि जब कोई नंबर हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये देखो नंबर हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो ऑटोमेटिक हमारा डिक्रीज करना चाहिए, बेस हमारा ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ या फिर हमारा 110 है, तो ये डिक्रीज, 4 से नीचे वाले नंबर यहाँ पर ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, पहला ऑप्शन। तो अगर यहाँ पे 4 या 4 से नीचे वाला ऑप्शन देता तो हम डायरेक्टली वहां पर इस तरीके से कट कर देते कि ये ऑप्शन अब तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये सब भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसको भी कट करो। तो मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक बता दिया कि अगर ऑप्शन में 8 5 4 9 तो दे रखा है यहाँ पर, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में 4 से कम वाला भी ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या करोगे वहां पर, उसको सबसे पहले कट कर दोगे। क्यों, क्योंकि अगर ये नंबर इंक्रीज कर रहा है तो बेस हमारा ऑटोमेटिक डिक्रीज करना चाहिए, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों अगर इक्वल रहता था 4 होता, तो दोनों इक्वल है नहीं तो 4 होगा नहीं। ये सब जितना मैं लॉजिक बता रहा हूँ ना, इस आपको फटफट करना, दिमाग में करना कैलकुलेशन, ओके। चलो, अपने पता ऑप्शन 4 नंबर कट गया। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली लॉजिक ही लगा सकते हो। क्या लॉजिक लगता था, इसको जब कन्वर्ट करते हो तो क्या लिखते हो, 0 इंटू 2 पे पावर x हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 पे पावर x हो जाएगा, है ना, 2x हो जाएगा इस तरीके से, या फिर स्क्वायर कह लो, है ना, x पे पावर होगा ये दोस्त, एक मिनट, हाँ ये, तो वो 0 इंटू एक्स पावर 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स पावर 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 1 एंड प्लस 1 इंटू एक्स पावर 2 हो जाएगा, ओके ना, जो इक्वल रहेगा। इधर से इसको सॉल्व कर लो, आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 इंटू 2 पे पावर, सॉरी 1 इंटू 4 पे पावर 2 हो जाएगा, एंड प्लस 3 इंटू 4 पे पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 पे पावर 0 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से निकाला। 0 1 2, मैं उसको उल्टा लिख दिया हूँ, बात वही है, मैं आपको सिर्फ सॉल्व करने दिखाना चाह रहा हूँ। इसको सॉल्व करिए, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, x बचेगा, एंड ये यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू, इधर से क्या होगा, 4 4 16, 16 और 12 आपके पास 18 हो गए, एट्स को 18, है ना, 16 बार 18, 18 और इधर से 2 हो जाएगा 20, इन टोटल 20 हो गया। अब आपको यहीं तक आकर स्टॉप कर देना है ना, अब इसको सॉल्व करने नहीं बैठना है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ से इक्वेशन में जो ऑप्शन दे रखा है 8 5 9, इसको पुट करो, आंसर लो। अगर सपोज मैं 5 पुट करता हूँ, ठीक है ना, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, है ना, इस तरीके से 5 पुट करो और उसका आंसर लाओ। तो इसको 1 मिनट देख लेना, ये 16 बार 30 हो गया, ये 30 होगा, ठीक है ना, ये 30 हो जाएगा। तो अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25, टोटल 30 आ जा रहा है, तो 30 देखो इक्वल हो रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा।
तो कहीं कहीं पे हिट एंड ट्राई भी लगाना है। देखो मैं हर प्रॉब्लम से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, रूबरू करवा रहा हूँ कि कहीं पे इस मेथड से बनाना है, कहीं पे इस मेथड से बनाना है, कहीं पे हिट एंड ट्राई लगा दो, कहीं पे अपना लॉजिक लगा दो। तो आपको मेन मकसद है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपको वहां पे अपने आप को प्रूफ नहीं करना है कि मैं देखो मैं सबसे बेहतर बना सकता हूँ। आपको प्रूफ नहीं करना है, वहां पे प्रूफ ये करना है कि आप कितना जल्दी से जल्दी बना सकते हो, आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ करना है जल्दी से जल्दी वाला, कम समय में आप ज्यादा आउटपुट निकाल सको, तो आपको डायरेक्टली हिट करना पड़ेगा, अलग अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये सब समझो। आपको वहां पे महान नहीं बनना है, आपको वहां पे शो ऑफ नहीं करना है कि देखो मैं इस मेथड से बनाया, हमारा मेथड सबसे बेस्ट है। मेथड नहीं पूछेगा वहां पे। वहां पे देखा कि आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत है। आप जितना मेथड लगा लो, आप अगर आंसर नहीं ला पाए तो आप गलत हो। अगर आप एक ही मेथड में अगर आंसर ला दी तो आप सही हो। ठीक है ना, आपको ये वाला बात हो जाती है वहां पर। चलो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डेसिमल नंबर दे रखा है, बोल रहा है कन्वर्ट करो इसको बाइनरी फॉर्म में। तो वही लॉजिक लगाओ, क्या करो कन्वर्जन क्या करोगे, सबसे पहले 57 का लिखना है। 57 का कैसे लिखोगे, 57। अब ये 57 देखो किसके नियर अबाउट आता है ना, 57 देखो किसके नियर अबाउट आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर ये 8 है, ठीक है ना। तो इसको 57 को देखना किसके नियर अबाउट आता है, तो आपके पास ऑप्शन है 57। देखो मैं लिख रहा हूँ 1 2 4 6, सॉरी 4 के बाद 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा, तो देन 64 आएगा, है ना। आपके पास ये ऑप्शन है। तो अब आप चाहो तो 32 से उसमें ऐड कर लो, या फिर चाहो तो 64 में सब्ट्रैक्ट करो, जितने भी सब्ट्रैक्ट करना उतना सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना। तो 64 में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 है ना। 64 में 2 की पावर 6। देखो मैं इसको हर वर्ड्स को लिख लिख के बता रहा हूँ, एंड बता बता के इसको शो कर रहा हूँ कि देखो ये इतना ही लिखा रहा है, कैसे लिखा रहा है। मैं अगर बनाने के लिए बैठूंगा इतना नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली मैं हिट करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो 2 की पावर 6 हो गया 64। तो 2 की पावर 6 में क्या होता है, एक पीस 1 लिखो, बाकी 6 पीस 0 डाल दो, है ना, 6 पीस 0 डाल दो। यानी कि 64 का ये मैंने बाइनरी लिखा है। मुझे लिखना है किसका, मुझे लिखना है 57 का। तो 64 और 57 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है ना, 7 का। तो यहाँ पे 7 माइनस कर दो, तो 7 माइनस कर दो, जो रिजल्ट आएगा आप यहाँ पे लिख दो रिजल्ट। समझो, तो ये 57 का बाइनरी लिखा आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा अपने पास 1111001, ये रिजल्ट अपने पास आ गया। तो अब देखो यहाँ से आपको हिट एंड ट्रायल लगा दो। हिट एंड ट्रायल कैसे लगाओगे, तो 11001 ये कहीं पर ऑप्शन में दे रखा है क्या। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, 57 का निकाला। तो ऐसा नहीं कि आप 357 का भी निकालने के लिए बैठ जाओगे, नहीं, आपके पास उतना टाइम नहीं। आप पहले यहाँ से बना के देख लो कि यहाँ से आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, या फिर मैं यहाँ से इलिमिनेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो देखो ये मैच कर रहा है, ठीक है ना, ये मैच नहीं कर रहा, कट करो, ये मैच नहीं कर रहा, कट करो, एंड ये मैच नहीं कर रहा, कट करो। तो ऑप्शन जो हमारा जाएगा 1 हो जाएगा। हम आगे निकालेंगे नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पर आंसर दे देंगे। ओके, तो आप इस मेथड से भी लगाओगे। वैसा मैं निकाल सकता था, लेकिन मैं निकाल के क्या करूंगा, एक्स्ट्रा टाइम देकर क्या करूंगा, हमारे पास टाइम नहीं है ना। तो मैं आपको टाइम का यूटिलाइज बता रहा हूँ, किस तरीके से समय का यूटिलाइज करो। टाइम का यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। क्वेश्चन सभी को आते हैं दोस्त, सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये अगर मान लो सपोज अगर नॉर्मल भी इंसान होगा ना, अगर इस क्वेश्चन को दे दोगे तब बना देगा, या क्या अगर आप बहुत अच्छी तैयारी की हो तब भी आप बना दोगे। लेकिन निकलता एग्जाम उसी का है जो कम समय में क्वेश्चन को निकाल देता है, बना देता है, ठीक है ना। आपके पास समय का मैटर करता है, क्वेश्चन बना रहे हो ये मैटर नहीं करता, क्वेश्चन कम समय में बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये मैटर कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 1 हो गया। तो मैं हर पॉइंट्स को लेकर चल रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को हिट करना है, हर लॉजिक को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, क्योंकि मैं लगभग 20-22 क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ कि देखो किस तरीके से क्वेश्चन को हिट करना है। ओके, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, आपको पेशेंसली समझना है, इसको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करना है कि देखो मैं कहाँ पे क्या यूज करूँ, फिर इनको प्रैक्टिस करना है। अब रही बात प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ से करोगे, तो मैं प्रैक्टिस के लिए जब अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो जाएगा, जब अपना आरआरबी जेईई की वैकेंसी आ जाएगी, तो मैं सभी का एमसीक्यूज का सीरीज लाऊंगा। तो हर, और ये एक बात याद रखना है, मैं कभी बीच में छोड़ूंगा नहीं आपको। मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा आरआरबी जेईई का, मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। यानी आरआरबी जेईई भी ना कह लो, आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कह लो, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हर सब्जेक्ट को डील करूंगा। यहाँ पर हर सब्जेक्ट अपने पास रहेगा, हर सब्जेक्ट को डील करूंगा, ठीक है। चलो चलते हैं। बोल रहा है कि स्टेट द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर B3516। इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालना है, हेक्साडेसिमल दे रखा है, बोल इसका ऑक्टा निकालो। ऑक्टा मींस बेस 8 में निकालना है, हेक्सा दे रखेगा, ठीक है। तो अब आप लॉजिक यहाँ पे लॉजिकली भी लगा सकते हो। बी मीन्स क्या होता है, बी मीन्स होता है 11, है 835। बी मीन्स 11 एंड ये 35। आपके पास बी मीन्स क्या होता है 11, आपको पता है ना बी मीन्स कैसे 11 में लिखा। ए मीन्स होता है 10 होता है, डी मीन्स 11 होगा, एंड आगे बढ़ते चलोगे एफ मीन्स होता है 16, ठीक है ना। इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो एफ मीन्स 16 होता है। ये अपना हेक्साडेसिमल में लिखते हैं नंबर, आप हेक्साडेसिमल नंबर देख लेना एक बार। तो मुझे लिखना है B35 बेस 16 है, मुझे कन्वर्ट करना ऑक्टल है। आपके पास आंसर है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। तो अब आपके पास मैंने बोला था, मैंने एक लॉजिक बताया था कि कभी भी मुझे अगर नंबर को 2 के फॉर्म में, 4 के फॉर्म में, 8 के फॉर्म में एंड 16 के फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना रहेगा, इसको हटा दो, 2 के फॉर्म में, 2 के फॉर्म में, 8 के फॉर्म में एंड 16 के फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना रहेगा, तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ
ठीक है ना। मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ बगैर डिवीजन का, मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ, मैं हर क्वेश्चन को यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखो इस चीज को मैं डायरेक्टली कैसे बनाऊंगा, डायरेक्टली 16 से मैं 8 पे कैसे मूव कर जाऊंगा, आपको मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बी यानी 11, 3 एंड देन 5, ये नंबर अपने पास है 3 एंड 5। चलो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले 11 का बाइनरी नंबर लिखो। तो 11 का बाइनरी नंबर क्या होगा, तो 11 मीन्स क्या होता है, अगर 2 4 8 फिर 16 ये होता है ना। तो अगर मुझे 11 का निकलना रहेगा, तो अगर मैं 8 में 3 ऐड कर दूं तो हमारा 11 हो जाएगा। 8 मीन्स क्या होगा, 2 3 मीन्स 1 पे 3 जीरो, इसमें अगर 3 ऐड करूंगा, देखो ये सब सारा मैं माइंड में कैलकुलेशन करूंगा, या फिर मुझे डायरेक्टली 11 का बाइनरी याद रहेगा। मैं इतना प्रैक्टिस करूँ कि मुझे 11 का बाइनरी मुझे याद रहेगा। लेकिन इन केस अगर आपके पास याद नहीं है, तो आप ये मेथड लगा दो। इसलिए मैं हर मेथड को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ, हर टॉपिक जो भी आ रहा है, जो भी आपके पास डिमेरिट्स है, उस चीज को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। जब इसको ऐड करोगे तो 1 1 1 1, ये अपना 11 का हो गया है ना। एक मिनट ये थोड़ा सा देख लेना, ये एक मिनट, यहाँ पे जो 1 1 में मैं 3 लिखा ना, ये गलती लिखा गया है। 1 1 में 3 7 का हो जाता है ना, ये 1 1 में 2 पीस होगा, है ना। जब इसको ऐड करोगे तो 1 0 1 1, ये अपना 11 का होगा। ठीक है, 11 का लिख लिया। अब आपको 3 का पता है, 3 का बाइनरी क्या होता है, तो पहले 11 का बाइनरी यहाँ पे लिख दो, मैं इसका अलग कलर से लिख रहा हूँ, 11 1 0 1 1। फिर 3 का बाइनरी लिखो, 3 का बाइनरी क्या होता है, 1 1 होता है। 5 का बाइनरी मुझे पता है 1 0 1 होता है। अब मुझे लिखना है इसको ऑक्टल में। ऑक्टल मीन्स 2 की पावर 3, है ना। 2 की पावर 3 मीन्स मुझे 3 का पेयर बनाना रहता है। देखो यही लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई नंबर डेसिमल बाइनरी में दे रखेगा, ऑक्टल में दे रखेगा, हेक्साडेसिमल में दे रखेगा, और इन तीनों में से किसी में भी कन्वर्ट करना रहेगा, मुझे कन्वर्जन करना रहेगा, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे डिवीजन सब्ट्रैक्शन मेथड नहीं लगाना, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे कहाँ करना मूव, मुझे करना ऑक्टल पे मूव करना। ऑक्टल मीन्स 2 की पावर 3 में 3 का पेयर बनाऊंगा। ठीक है, चलो बनाता हूँ पेयर 3 का एंड देखता हूँ। चलो उससे पहले मैं एक बात यहाँ बताना छोड़ दिया कि अपना जो हेक्साडेसिमल है ना, तो हेक्साडेसिमल मींस 4 बिट का होता है ना। हेक्साडेसिमल कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। तो जो 3 लिखा मैंने इसको 4 बिट में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे एक 4 बिट में कन्वर्ट करो इस तरीके से, एंड ये भी 4 बिट में कन्वर्ट करो। ये अपना हो गया, यानी ये एक ये पेयर हो गया, ये वाला पेयर, यानी कि ये पेयर हो गया, है ना। ये किसका वैल्यू था, ये वैल्यू था 11 का, एंड ये 3 का वैल्यू था, एंड ये अपना 5 का वैल्यू था। अब मुझे करना क्या, मुझे लिखना है इसका ऑक्टल डेसिमल। देखो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इसको आप समझो थोड़ा सा। ठीक है ना, मुझे क्या करना है, मुझे 8 का पेयरिंग करना है। तो ये नंबर है, मुझे इसका 8 का पेयरिंग मीन 3 का पेयरिंग करना है। तो मैं इसको अलग कलर से लेकर पेयरिंग कर रहा हूँ, ये कलर ले लो। ठीक है ना, तो मुझे 3 का पेयरिंग करना है, तो पहले 3 पेयरिंग ये कर लो, फिर देन 3 का पेयरिंग ये कर लो, फिर देन 3 का पेयरिंग ये कर लो, एंड देन 3 का पेयरिंग ये कर लो। ठीक है ना, तो क्या होगा 101 मीन 5 होना चाहिए। तो देखो कहीं पे 5 है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे 5 दोनों में मिल रहा है, 3 में से अभी दोनों में से कोई एक होगा। ये हो गया यहाँ तक, ये नहीं है 5 लिखा गया। फिर 100 मीन क्या होता है, पता है आपको 100 मीन क्या होता है, 4 होता है। अब ये लॉजिक कैसे ला रहा हूँ और इसको थोड़ा सा देख लेना दोस्त। ठीक है ना, तो 100 मीन 4 होता है। तो यहाँ पे देखो ये 4 है, यहाँ सेकंड डिजिट 4 है, तो ये अपना आंसर हो गया। एंड ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 है ही नहीं, तो ये कैंसिल, ऑप्शन में हमारा 3 हो गया। तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, डायरेक्टली आंसर को हिट कर दूंगा। आप समझ लो कि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहा हूँ, आंसर भी देख रहा हूँ। क्वेश्चन भी सॉल्व करो, आंसर भी देखो, क्वेश्चन भी सॉल्व करो, आंसर भी देखो, हर स्टेप पे आंसर को देखते चलना कि कहाँ से मैच कर रहा है, और उसके आगे का स्टेप बढ़ना ही नहीं है। वैसे मैं इसका लिख दे रहा हूँ, क्या होगा, तो 5 हो गया, 4 हो गया, एंड 110 में क्या होता है, 6 होता है, एंड 101 में 5 होता है, 5 4 6 5, ये अपना बेस 8 में आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आंसर्स को निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से। रही मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लगाया, मुश्किल से लगभग 4 से 5 मिनट लगा होगा, लेकिन इसको आप मुश्किल से 30 सेकंड में करोगे। 30 सेकंड से भी कम में इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आपके पास उतनी एबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ -50। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है -50 का। आपके पास ऑप्शन है क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले नेगेटिव नंबर है, तो हर हाल में आगे में ये एमएसबी जो वर्ड रहेगा, जो एमएसबी बिट रहेगा, एमएसबी वो हमारा हर हाल में 1 होना चाहिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर मैं बता दूं, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो एमएसबी हर हाल में 1 होना चाहिए। तो ये तो कभी नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन 1 2 3 में से कोई एक हो सकता है। तो अपने पास क्या ऑप्शन है, अपने पास 3 ही ऑप्शन है जो एलिमिनेट करना रहा है, तो 3 में हम लोग देखेंगे। चलो अब मुझे -50 लिखना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले अगर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा तो +15 का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो +50 ले लो, इसका क्या करना है कि 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, है ना, एंड उसमें 1 को ऐड करते हैं। ओके, तो +50 का बाइनरी आपको याद आना चाहिए कि बाइनरी कैसे लिखते हैं। तो चलो बाइनरी का याद कराता हूँ, ये किसके नियर अबाउट है। लिखोगे 16, सॉरी लिखोगे 2, पहले से लिखो 1 2 4 8 16 32, एंड फिर दिन नेक्स्ट आएगा 64, है ना, इस तरीके से आएगा।
तो आपके पास ये भी ऑप्शन है जाने के लिए, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली डिवीजन में से भी जा सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप जहां भी चाहो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो निकालते हो उसका बैंड निकालते हो। पहले 50 का बैंड निकालता हूँ। तो बैंड निकालने के लिए आप क्या करोगे, 32 में 18 को ऐड कर दो, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन। देखो मैं कैसे कराता हूँ, मैं इसका डिवीजन नहीं करूंगा, मेरे पास डिवीजन करने का ऑप्शन नहीं है, मेरे पास उतना आप ये उतना डिवीजन करने का रूल नहीं पता है मुझे। मैं क्या करूंगा, 50 को अगर मैं लिख सकता हूँ, 50 को लिख सकता हूँ 32 प्लस, अगर मैं इसमें 8 लिख दूं तो 40 हो गया, एंड अगर 10 लिख दूं तो 10 मीन 50 हो गया ना। 32 8 40 10 50। अब मुझे 10 का बांडी अगर मुझे पता होगा तो मैं 10 का लिखूंगा, आपके पास जो बांडी पता हो वो बांडी लिख दो। मतलब हर चीज को तोड़ तोड़ के लिख दो, है ना। 50 को तोड़ के लिख दो, आप जितना में चाहो उतना में तोड़ दो, एंड सभी बांडी को एडिशन कर दो। आपको एडिशन करना तो आता है ना, सिंपली एडिशन कर दो। तो पहले 32 और 8 को एडिशन करो, एंड देन उसमें फिर 10 को एडिशन कर दो, या फिर तीनों को साथ में एडिशन कर दो। आप पे डिपेंड कर रहा है, आप जैसे कहो उसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 32 में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 इंटू पे पावर 5, दैट मीन्स 1 पे 5 0 है, 1 पे 5 0 हो गया। ये अपना 32 का हो गया। अब 8 का क्या होता है, तो 8 मीन्स क्या होगा, 2 पे पावर 3, दैट मीन्स 1 पे 3 0, 1 पे 3 0 एडिशन हो गया। अब 10 मीन्स पता है मुझे क्या होता है, 1 0 1 0। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी ऐड कर दो 1 0 एंड 1 0, एंड सभी को ऐड कर दो। ओके ना, तो 0 1 0 1 1 0 1 1 0। ओके ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। तो ये बाइनरी लिखा गया, मैंने बाइनरी कैसे लिखा, देखो 0 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 1 0 कैरी 1 लिखा गया, देन 1 लिखा गया। तो 1 1 0 0 1 0 ये अपना बाइनरी हो गया। अब एक ऑप्शन थोड़ा सा देखो, अब ऑप्शन को जैसे मैंने देखा तो देखा कि सारे जो ऑप्शन है वो 8 बिट में दे रखा है। ऑप्शन जो दे रखा है वो 8 बिट में दे रखा है। तो अपने पास भी आंसर जो आना चाहिए वो 8 बिट में आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट से 8 बिट में कन्वर्ट कर लो, तो 8 बिट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला, डायरेक्टली मैंने 8 बिट में कन्वर्ट किया, इस बाउंड्री को मैंने कन्वर्ट किया। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट को 8 बिट में कन्वर्ट करना रहेगा तो अलग मेथड है, अगर मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट को कन्वर्ट करना रहेगा 8 बिट में तो अलग मेथड है। मैं बताया था ना, याद होगा आपको, कॉम्प्लीमेंट मेथड को कन्वर्ट करने के लिए मतलब बिट को अगर एक्सपैंड करना रहेगा तो अलग अलग मेथड्स होते हैं एक्सपैंड करने के। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली बाउंड्री में करूंगा तो आगे में सिर्फ 0 लगा दूंगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली आगे में 0 लगा दिया बाउंड्री में ही। ठीक है, बाद में मैं नहीं किया, मैं बाद में भी कर सकता था, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन भाई अभी यहाँ पे देख लो, फिर बाद में भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलो अब क्या करना है, इसमें 1 को ऐड करना है, तो 1 को ऐड करो, क्योंकि मुझे निकालना है वंस कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 को ऐड कर लो। जब 1 को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा अपने पास, देखो यहाँ पे 1 को ऐड कर दे रहा हूँ, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ मैं ना। ये कहाँ गया, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये आगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या अपना बैंड लिखा गया, बैंड में सबसे पहले क्या करो कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या आएगा, 1 1 0 0 1 1 एंड फिर 0 एंड देन 1, ये अपना कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्योंकि 50 प्लस 50 का बैंड लिखा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसमें 1 को ऐड करो। जब 1 को ऐड करोगे तो 1 1 0 कैरी 1 0 1 1 0 0 1 1, तो ये अपना आंसर आ गया। देखो तो ये आंसर दे रहा है क्या, 1 1 मिनट, हाँ 1 1 0 0 1 1 1 0। ठीक है, ये आंसर ऑप्शन नंबर हमारा देखो 3 में दे रहा होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3 में ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से बाउंड्री को एक्सपेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारा ये टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी मैं इसको 2 स्टेप में आंसर लाता, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए इतने स्टेप दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली हिट करूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलो बोल रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोल रहा है EF पॉइंट ए, यानी EF पॉइंट ए। EF मींस क्या होता है, E मींस होता है 15 एंड F मींस होता है 16, पॉइंट A मींस होता है 10। ओके ना, 15 16 पॉइंट 10। तो अब आपको इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, यानी बेस कितना है, 16 है, ये बेस कितना है 16 है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करो कि जिससे आपको पता है ना 0 पावर फिर 1 पावर, इस तरीके से लिखते हैं। ये पूरा नंबर 1 है, ये पूरा नंबर 2 है, तो क्या करोगे 16 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 15 इंटू 16 की पावर 1। बाकी पॉइंट वाले को अभी रेस्ट रहने दो, क्योंकि मैं डायरेक्टली पॉइंट से पहले वाले को सॉल्व करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से 16 आएगा, प्लस 15 को 16 से जब मल्टीप्लाई करोगे 15 को 16 से जब मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आपके पास और भी ऑप्शंस है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, आप 15 का बाइनरी लिख दो एंड इसका 16 का बाइनरी लिख दो, एंड वहां से निकाल सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है ना, तो वो भी चलो वो उस मेथड से बता देता हूँ, पहले इस मेथड से समझ लो किस तरीके से निकालना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो 15 को 16 से करोगे तो 225 आएगा, 15 में 225 एंड 15 एकम 15, यानी लगभग 250 आएगा, 250 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, यानी कि 256 हो रहा है ना। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा क्या गलती हो गया, इसको कट करो, थोड़ा सा इसको कट करो, ये जो है ना गलती लिखा गया यहाँ पे क्या गलती लिखा है कि ये जो होता है ना, ई जो होता है वो E14 का वैल्यू होता है, ये होगा 15 होगा, ये 15 होगा। तो फिर मुझे थोड़ा सा इधर आगे हो गया, आगे पीछे हो गया। तो 16 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू ये 15 आएगा डायरेक्टली, एंड प्लस 14 इंटू 16 होगा, है ना, 14 इंटू 16 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 15 प्लस 16 चौके 64 तुम्हारा 64 तुम्हारा 6, 16 कम 16 6 22,
जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 एंड 3 हो गया, 239 आ गया। 239 अपना इधर वाले साइड में आ रहा था, देखो 239 सभी में है, तो इससे सभी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो अपना एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, तो लास्ट में हमको ए वाले को निकालना पड़ेगा, यानी कि 10 को निकालना पड़ेगा, है ना। 10 वाला मुझे निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालता हूँ हम लोग, आपको पता है पावर यहाँ पे -1 होता है, आपको पता है ना, पावर -1 -2 -3 इस तरीके से इंक्रीज करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 10 इंटू 16 पे पावर -1 डेट्स को 10/16 हो जाएगा। 10/16 जब इसको डिवाइड करोगे, तो जब डिवाइड करोगे तो 0.06 यानी 1696 हो जाएगा, 4 बचेगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो जाएगा, फिर जब 8 बचेगा तो 16 दूनी 32 एंड 8 बजे 16 25 80 यानी 0.625 आएगा, तो 0.625 अपना ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। तो देखो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको मैं सिर्फ दिखाना चाहूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, यहाँ पे थोड़ा सा लेने में दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ पे दिक्कत होगी, इसको मैनेज कर लेना। अपना 14 होता है ना, ई का 14 एफ का 15 होता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वो रहा है कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उसमें 1 ऐड कर दो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर दे रखेगा उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो क्या रिजल्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट लेने पे क्या रिजल्ट आएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक है ना। तो 0 1 0 1 0 1 0 ये अपना कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसमें क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, तो 1 को ऐड करो तो क्या रिजल्ट आएगा, तो 1 1 0 1 0 1 0 ये अपना रिजल्ट है। तो देखो तो ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, कहीं पे ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में देखो, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। इस तरीके से हमने देखो 2 स्टेप में आंसर लिखा। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना, क्या करना है कि जो क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट से आप माइंड में उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना एंड कॉपी पे लिखना कॉम्प्लीमेंट, इसमें 1 ऐड करो एंड 1 को सिंपली डायरेक्टली ऐड करो एंड यहाँ पे आंसर हिट करो। इस तरीके से 2 स्टेप में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आपको इतना फास्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द बीसीडी सिस्टम डेसिमल नंबर 81 इज रिप्रेजेंटेड एज। बीसीडी सिस्टम में 81 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बीसीडी सिस्टम में 81 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 81 एक्चुअल में 81 है नहीं, ये 8 और 1 है, ये 8 और 1 है। अब मैं इसको 8 और 1 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है जो बीसीडी होता है ना, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ओनली 0 से लेकर 9 तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 81 कैसे हो सकता है, आप तो खुद समझो कि बीसीडी जो रिप्रेजेंट करता है वो 0 से लेकर 9 तक ही 9 तक ही नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 81 तो हो ही नहीं सकता, तो यानी 8 और 1 है। तो अगर बीसीडी कैसा कोड है, बीसीडी जो होता है वो 4 डिजिट का 4 बिट का कोड होता है ना। बीसीडी कैसा कोड होता है, वो 4 बिट कोड होता है, 4 बिट कोड होता है वो। अब अगर मुझे 8 को 4 बिट में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, 3 मींस 1 की पावर 4 3 0 है ना, ये 2 की पावर 3 हो गया। अब 1 को मुझे लिखना है 4 बिट में, तो 1 को 4 बिट में 1 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 होता है ना, सॉरी 0 1 होता है बाइनरी। अब इसको 4 बिट में लिखना रहेगा, तो क्या लिखूंगा 4 बिट में, तो 0 0 0 एंड 1 ये 4 बिट में होंगे। तो देखो तो ऐसा कहीं बाइनरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर 13 है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ओके, तो देखो मैच कर रही है बाइनरी यहाँ से। तो एक स्टेप में आपको आंसर लिखना है, आप डायरेक्टली यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहीं पे आंसर पे टिक करते हैं। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 बोला टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 1 1 1 ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करो, पहला स्टेप क्या करो, जो बाइनरी दे रखेगा उसको फर्स्ट से कॉम्प्लीमेंट कर लो। तो 0 0 1 ये कितना 5 पीस 1 है ना, तो 5 3 तो 5 पीस 1, तो 5 पीस 0 कर दो, ठीक है ना, 5 पीस 0 होगी। इसमें क्या करना, 1 ऐड कर देना, तो 1 जैसे ऐड करो तो ये वाला डिजिट 1 हो जाएगा, तो ये अपना बाइनरी हो गया। देखो ऐसा बाइनरी कहीं पे दे रहा है कि 4 0 एंड देन बाइनरी, ठीक है, 2 एंड 2 4 0, तो ऑप्शन हमारा 2 दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से सॉल्व कर देखो, एक स्टेप में मैंने आंसर लिखा, तो आपको ये आंसर आना चाहिए करने के लिए, फटफट करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अभी जितना मैंने बताया थ्योरी मैंने बताया, उस थ्योरी को सारे को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, बस आप ही का थ्योरी में अप्लाई कर रहा हूँ। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ऑक्टल बाइनरी कन्वर्जन, इसको ऑक्टल को कन्वर्ट करो बाइनरी में। ऑक्टल नंबर दे रखा है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो आपको मैंने बताया कि आपको नंबर को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा, 8 के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा, या फिर 16 के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। तो हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, 8 to 4 पे जा सकते हैं, यानी 8 to 2 पे जा सकते हैं डायरेक्टली। हम लोग कैसे जाएंगे, 2 को हम लोग लिखेंगे एंड 4 को हम लोग अलग फॉर्म में लिखेंगे। 8 जो होता है वो 3 बिट का नंबर होता है, 8 जो होता है ना वो 3 बिट का नंबर होता है। ओके, 3 बिट का नंबर होता है, इसलिए हम लोग 2 को हम लोग 3 बिट के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले आपको 2 का बाइनरी आना चाहिए जो 1 0 होता है। ओके ना, ये 1 0 2 के बाइनरी होता है। तो अगर इसको 3 बिट में लिखूंगा तो 0 1 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 4 का मुझे पता है, 4 का जो बाइनरी होता है 1 0 0 होता है, तो ये डायरेक्टली 3 बिट में है ही है, तो इसको 3 बिट में रहने देना। तो ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर। देखो मैंने एक स्टेप में कैसे लिखा, देखो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर देखो कहीं बी है तो क्या ये बी ऑप्शन हमारा हो गया इस नंबर का, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो एक स्टेप में आपको आंसर देना पड़ेगा, है ना। अब देखो मैंने कितना थ्योरी बताया, इसके पीछे कितना थ्योरी बताया कि आप एक स्टेप में आंसर दे रहा हूं मैं, क्योंकि आपको इतना एबिलिटी हो गई है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल में कन्वर्ट करना बाइनरी। अब बाइनरी नंबर दे रहेगा ऑक्टल, ऑक्टल मींस क्या होता है बेस 8, 8 मींस क्या होता है
तीन तीन का पेयर बनेगा, तीन तीन का पेयर, 2 पावर 3, 3 मीन्स 3 का पेयर बनेगा। तो बस यहाँ से क्या करना है, 3 का पेयर करना है एंड राइट हैंड साइड से पेयर करोगे, ठीक है ना। फिर पेयर करो, 3 का पेयर यहाँ बना, फिर 3 का पेयर यहाँ बना, फिर देन 3 का पेयर यहाँ बना एंड देन 3 का पेयर यहाँ बना। अब इस नंबर का क्या होता है, 110, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग 110 मीन 6 होता है, फिर 110 मीन 6 होता है, फिर देन 001 मीन्स 1 होता है एंड 10010 मीन्स 2 होता है। ओके ना। तो देखो तो 6612 कहीं दे रहा है, 6612 ऑप्शन में हमारा 2 हो गया एंड बी हो गया। तो देखो एक स्टेप में कैसे आंसर आया, बस आपको यही करना है, एक स्टेप में आपको आंसर लिखना। ओके, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बोल रहा है कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10111101, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट मींस क्या होता है, उसका डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट डिजिट देखो दोनों में 0, ये दोनों तो कभी आंसर होगा नहीं, दोनों में 0 एंड लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट देखो दोनों में 0 है ना, तभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकता हूं। तो क्या लिखाएगा हमारा 0 1 0 0 0 1 0, ये अपना आंसर होगा। देखो कहीं पे आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो इस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कितना इजी वे में हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं क्वेश्चंस को, एक स्टेप में डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख रहे हैं। ओके, तो हम लोगों को पहला आगे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब उतना टाइम नहीं लग रहा है मुझे। अब बोला ऑन सब्ट्रैक्टिंग इतना टू इतना यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। मैं इसको देखा हूँ क्वेश्चन, इससे मैं इस क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन को मैंने ऐड किया कि अब इसको सब्ट्रैक्ट करो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड को यूज करके। देखो अगर मैं होता ना तो मैं इसको बाइनरी के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करता एंड रिजल्ट निकालता। अगर मैं होता तो, अगर सब्ट्रैक्शन पे मैं होता, अगर मैं मेरा एग्जाम होता, मैं इसको सॉल्व करना रहेगा तो मैं डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में एंड सब्ट्रैक्ट करके उसका रिजल्ट लिख दूंगा। मैं ये करता है कि टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, सब्ट्रैक्शन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन अगर आप समझ गए तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप समझ गए तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन अगर इनकेस भूल गए तो मैं आपको उस मेथड भी बताऊंगा, भूल गया तो कैसे बनाओगे, अगर नहीं भूले हो तो कैसे बनाना है। चलो सबसे पहले मैं ट्रिक्स पे बात करता हूँ, कैसे ट्रिक्स होगा। ओके, चलो अब जो भी सब्ट्रैक्ट, जैसे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इतना, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 1 0 1 1 0 0 1, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 0 1 0 1 0 एंड 1 1। एक मिनट रुकिए, कुछ लगता है क्या, हाँ क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये 5 बिट का है, ये कितना 6 बिट का है ना, 7 बिट। चलो ठीक है, तो 0 1 0 1 1 0, इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये तो सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना तो कौन सा सब्ट्रैक्ट करना, फ्रॉम किससे सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो जिससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो सबसे पहले उसका बिट को सेम करो, है ना। तो सबसे पहले बिट को आपको सेम करना है, तो बिट कैसे सेम करोगे, इसको इरेज करो थोड़ा सा, एक मिनट। अब बिट को पहले सेम करो, बिट को ऐसे यहाँ पे एक 0 लगाओगे तो दोनों बिट में सेम होगी, दोनों साथ साथ बिट का होगे। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। ओके, पहले बिट देख लेना दोनों का बिट सेम है कि नहीं, बिट अगर सेम रहेगा। अब बात आती है किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने किससे करना, सब्ट्रैक्ट इसे करना है ना। तो इसका आप क्या करो कि इसका आप ना, इसका आप देखो आपके पास ऑप्शन है, अब क्या करो इस चीज का इस चीज का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्योंकि आपको मेथड क्या लगाना है, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड लगाना। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो क्या निकलेगा टूज कॉम्प्लीमेंट, तो तुझसे निकाले टूज कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या करते हो, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, तो 1 1 0 1 0 0 1 हो गया एंड इसमें देन फिर 1 ऐड करते हो, तो क्या रिजल्ट आएगा 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है ना। ये रिजल्ट आ गया अपने पास, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आया। ओके ना, अब मुझे जो करना है, मुझे क्या करना है, मुझे करना सब्ट्रैक्शन ना यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो जो मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, इसको एडिशन कर दो। एडिशन क्या करेंगे हम कि 1 0 1 1 0 0 1, इसको एडिशन कर दो एंड जो रिजल्ट आएगा अपने पास 1 0 0 0 0। ओके ना, 4 पे 0 हो गया एंड 1 1, ये अपना रिजल्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ओके, तो इस मेथड से हम लोग जा सकते हैं। पहला मेथड समझो क्या, पहला स्टेप क्या है, मैं यहाँ पर शॉर्ट बनाया हूँ, ठीक है ना, आपको समझा रहा हूँ मैं। पहला स्टेप जो भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो भी बाइनरी को सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, उसका पहला स्टेप क्या करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना रहेगा उसको आप टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लो, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लो। अब जो भी जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसमें टूज कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दो। टूज कॉम्प्लीमेंट में जो भी नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना था, इससे सब्ट्रैक्ट करना था, सॉरी इस वाले से सब्ट्रैक्ट करना था, तो इस वाले को यहाँ पर लाके ऐड कर दो। 2 स्टेप में ये आंसर आएगा। पहला स्टेप जो भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना रहेगा उसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो एंड जिससे भी सब्ट्रैक्ट करना था उसको लाके यहाँ पर ऐड कर दो, हमारा वो टूज कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड समझो क्या होता है। दूसरा मेथड आप क्या करो कि इसका थोड़ा सा डेसिमल नंबर लिख लो एंड देन इसका डेसिमल नंबर लिख लो, ठीक है ना। मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, जब इसका डेसिमल लिखोगे तो 89 आएगा। अब कैसे आएगा, क्या आएगा आपको पता है। इसको जब डेसिमल लिखोगे तो इसका आएगा 22, 89 22। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना गुरु, ना दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सॉरी एक मिनट, ये उल्टा लिखा है, एक मिनट। ये जो आएगा ना, इसका जो वैल्यू आएगा वो 89 आएगा, है ना, 89 आएगा एंड ये फ्रॉम ये 22 आएगा। ओके, 89 है 22। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करो, 89 में से 22 जाएगा तो क्या आएगा 7 एंड ये अपना आ जाएगा 67, है ना,
7 एंड ये 67 आ गया। आप सिंपली क्या करो, 67 का बाइनरी लिख दो। आपके पास आइडिया, आपके पास जैसे जाओ वैसे जा सकते हो। 67 का बाइनरी कैसे लिखोगे, देखो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। 67 का बाइनरी कैसे लिखोगे, आपको पता है कि 2 4 8 16 32 64, 64 का पता है। 64 कितने पे होता है, 2 6 पे होता है ना। 2 4 4 64, तो 2 6 यानी कि 1 पे 60 है। इस तरीके से 60 हो गया। इसमें क्या 64 में 3 ऐड करोगे ना तब 67 होगा। तो 3 ऐड करो मतलब 1 1 ऐड करो, तो क्या रिजल्ट आएगा 1 0 0 0 0। ठीक है ना, 4 0 एंड 1 1। ऑप्शन हमारा डी हो गया। ये मेथड से भी जा सकते हो, आपके पास जैसा आप जो जो मन करो उससे चले जाओ। यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ बोला टूज कॉम्प्लीमेंट, तो आप टूज कॉम्प्लीमेंट मत जाना, क्योंकि आपको थोड़ी पूछने जा रहा है कोई किस मेथड से बनाए हो। अब जब एग्जाम में बैठोगे तो थोड़ी कोई पूछ रहा है कि किस मेथड से बनाए हो। आपको सिर्फ आंसर से मतलब आंसर लाओ, टिक करो। ओके, तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। और कन्वर्ट द ग्रे टू बाइनरी, है ना। 1 1 1 0 1 1 ये दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये ग्रे नंबर है 1 0 1 1, ये 1 1 है ना, ये है ग्रे नंबर। मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी पे, है ना, इसको बाइनरी पे कन्वर्ट करना है। देखो मैं प्रोसेस बहुत डीपली वे में समझा रहा हूँ और हर टॉपिक्स को मैं डील कर रहा हूँ, हर नंबर सिस्टम को मैंने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, चलो। तो मुझे करना है ग्रे टू बाइनरी। तो आपको पता है कि अगर आपको ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट करना रहेगा तो सबसे पहले एमएसबी को सेम लिखते हैं। एमएसबी क्या हमारा 1 है, तो 1 को सेम लिखते हैं। और अगर मुझे ग्रे टू बाइनरी जाना रहता है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि इसके बगल वाले में ऐड करते चलते हैं, है ना। एक मिनट, इसके बगल वाले से ऐड करते चलें, इस तरीके से ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर इससे ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो इससे ऐड करेंगे। ठीक है, इस देखो। तो पहला इमेज भी लिख लो, फिर सेकंड क्या करो, 1 + 0 मींस 1 होता है तो 1 लिख दो, फिर 0 + 1 मींस 1 होता है तो 1 लिख दो, एंड 1 + 1 मींस क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये हमारा, एक मिनट, ये थोड़ा सा छोटा है यहाँ पर, है ना। एक मिनट छूट गया यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेता हूँ। 1 का 1 हो गया, 1 + 0 मींस 1 हो गया, एंड 0 + 1 मींस 1 हो गया। ओके ना, एक मिनट थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। ये मैं ग्रे टू बाइनरी बता दिया, इसको थोड़ा सा करो। ये ग्रे टू बाइनरी मेथड है, हाँ। एक मिनट, मुझे क्या करना है, मुझे ग्रे टू बाइनरी चलना है ना। मैं बाइनरी टू ग्रे बता रहा था मेथड, ये ग्रे टू बाइनरी है। ठीक है ना, ग्रे टू बाइनरी इसका उल्टा है। मैं तो उससे पहले इसका इसका पहले वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसके बाद का क्वेश्चन लेता हूँ पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा। पहले ये देखो, बाइनरी नंबर दे रखेगा एंड ग्रे पे जाना, क्योंकि स्टेप मैंने इसी स्टेप से पढ़ा ना कि पहले बाइनरी टू ग्रे सीखो फिर देन ग्रे टू बाइनरी सीखो। मैं उस स्टेप से बताऊंगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को पहले रखना चाहिए था, उसको बाद में रखना चाहिए था मुझे। ये दे रखा है 1 1 0 0, ये है बाइनरी में, मुझे कन्वर्ट करना है ग्रे में। तो अगर मुझे बाइनरी टू ग्रे चलना पड़ेगा तो सबसे पहले एमएसबी को लिखते हैं, एंड देन जो भी डिजिट्स आएगा उसमें हम लोग सिंपली ऐड करते चलते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग एडिशन करते हैं। तो 1 + 1 0 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, एंड 0 + 0 0 हो गया। ठीक है ना, ओके ना। ये देखो, ठीक है, तो हमारा ये नंबर होगी ये 1 0 1 0, तो ये हमारा ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा। तो कन्वर्ट करते हैं कैसे, ग्रे टू बाइनरी टू ग्रे किस तरीके से करते हैं, पहले एमएसबी को सेम लिखते हैं, बाकी जो डिजिट्स है उसमें ऐड करते चलते हैं, हमारा नंबर लिखाते चलेगा ग्रे में। अब चलते हैं पिछले क्वेश्चन पे। अब अगर इसका मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, तो जो नंबर दे रखेगा, जैसे मान लो सपोज क्या नंबर दे रखा है 1 0 1 1 दे रखा है, मुझे क्या करना है बाइनरी में करना। तो सेम वही स्टेप, पहला स्टेप क्या रहेगा कि एमएसबी को सेम लिखना है। एमएसबी सेम लिख लिया, अब जो एमएसबी आया उस एमएसबी से इसको ऐड करना है। फिर देन जो रिजल्ट आएगा तो 1 + 0 मींस 1 होता है, फिर जो रिजल्ट है फिर इसको ऐड करो नेक्स्ट वाली पेज से, तो 1 + 1 0, फिर जो रिजल्ट है उसे ऐड करो तो 1 + 0 मींस 1 आता है, तो 1 1 0 1 ये हमारा आंसर होगा जो हमारा रहेगा बाइनरी में। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखो 1 1 0 1, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा क्वेश्चन पूरा ईड हो गया। तो ये क्वेश्चन देख लेना, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया, इसको एडजस्ट कर लेना। तो हमारा क्वेश्चन मैंने हर टॉपिक्स को टच किया, यहाँ पर हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाया एंड हर चीज को मैं लॉजिकली भी सॉल्व किया, हिट एंड ट्रायल भी लगाया एंड उसका डिटेल्स सॉल्यूशन भी दिया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिक सर्किट्स, लॉजिक गेट्स स्टार्ट करेंगे, लॉजिक गेट्स। उसके बाद हमारा चलेगा बूलियन अलजेब्रा। ठीक है ना, ये पहला चैप्टर हमारा पूरी तरीके से ईड हो चुका है, नंबर सिस्टम। फिर हम लोग चलेंगे लॉजिक गेट्स पे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।